चलिए आज एनपीओ चैप्टर में फिर हम लोग कुछ नया सीखते हैं और आशा करते हैं कि जितने क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं वो हम लोग को समझ में आ भी रही है। रहा बात कि एनपीओ चैप्टर में क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स जो होता है वो हम लोग के पास मिल रहा है। आज कुछ इस पे स्पेशल हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोग एनपीओ चैप्टर में, एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ चैप्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है उसमें आपको जनरली दो तरह का सवाल पूछता है। हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। एक बात तो रिसीप्ट और पेमेंट भी पूछ सकता है, तो पढ़ा देंगे। रिसीप्ट पेमेंट आप देखकर इनकम एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बना ही रहे हैं, उसको एक दिन बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा। एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप का क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर कि आप तो रिसीप्ट और पेमेंट होता है, रिसीप्ट और पेमेंट, इससे देखकर दो चीज बनाना था। एक बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था और एक बताना था आपको बैलेंस शीट। तो ये चीजें आप लोग सीख रहे हैं, इसको अप्रॉक्स सीख लिए। बैलेंस शीट हम बताए नहीं है, बैलेंस शीट सिखाया नहीं है। तो देखिए अभी तक जितने बोर्ड में परीक्षा हुई है बिहार बोर्ड में, उसमें बैलेंस शीट कभी भी नहीं पूछा हुआ है। जब भी पूछा है रिसिप्ट और पेमेंट दे दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है या रिसिप्ट पेमेंट ही बनाने के लिए कह दिया है, तो इजी होता है, उसको सिखाएंगे, उसके लिए कोई बात नहीं। बैलेंस शीट पे स्पेशल फोकस करेंगे। तो क्या बैलेंस शीट आप सीखना चाह रहे हैं? बैलेंस शीट सीखेंगे, थोड़ा टफ सवाल हो जाएगा। जरूरी नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, काम की दृष्टि से क्या है इसको गोली मारिए, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम ही संस्था है जिसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम होती है। तो बात की बातें अभी सिलेबस को फ्लोर करते हैं। तो यानी हमारा सिलेबस ये सीखना था, ये सीखना था, ये नहीं है। अगर आप इच्छा जताइएगा तो इसका क्लास हम ले लेंगे। आप कमेंट्स में बताना होगा, कल के कमेंट्स जो आना चाहिए, यानी आज जो वीडियो में कमेंट्स आना चाहिए, इसके बारे में आना चाहिए शायद बैलेंस शीट पढ़ाइए। तो बैलेंस शीट फिर एक सप्ताह लगेगा तो समझा पाएंगे और थोड़ा सा मेजर हो जाता है। क्लियर? तो चलिए वो आप कमेंट्स बताइएगा। सिलेबस में अभी तक देखा जाए तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन किताब में है। अब हम बातें करेंगे, आज के जो सवाल होगा सबसे इजी होगा। इजी होने के नाते सबसे पहले आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सवाल में जो बनाए थे उसके कुछ कंसेप्ट, जो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा क्या समझ में आएगा कि आपने अभी तक क्वेश्चन बहुत सारा पढ़े और ढंग से आप लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, चीजें आ रही है। तो इधर आपके पास होता है पेमेंट, पेमेंट इधर होता है रिसिप्ट, गौर से देखेंगे रिसिप्ट, और नीचे आप बना रहे थे इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी इधर लिखते थे आप एक्सपेंडिचर, इधर लिखते थे इनकम, ये लिखते थे। तो आपको यहां से जो पेमेंट है उठकर यहां आता था। देखिएगा पेमेंट साइड का कोई भी आइटम अभी तक लाए, आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, जो पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं एनालाइज कीजिए। मौका है, घर पर पूरे टाइम से बैठना है, वीडियो है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देखिए तो सही। तो इस पेमेंट से उठाकर यहां लाना है और यहां से उठकर इधर आता था। यही चीज अभी तक हुआ। कुछ ऐसा चीज था जो पेमेंट साइड से इधर उठकर नहीं आता था, जो आपको कहां जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। जो नहीं आ रहा था वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। इधर से जो आ रहा था इनकम आ रहा था, आज जो नहीं आ रहा था जिसको छोड़ दे रहे थे वो जाएगा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। और इसी में हमने बहुत सारे आइटम छोड़ दिए थे, क्योंकि आपको बताए थे कि यह जाएगा तो लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। और बैलेंस शीट आप इच्छा जताइएगा तो मेरे को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से देखिएगा तो परीक्षा में नहीं पूछता है। समझने के दृष्टि से देखिएगा तो थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टफ है, इसीलिए हम इसको सोच रहे हैं कि आप लोग का इच्छा होगा तो दिखा जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग जो सिलेबस है उस पर अपना काम करेंगे और भी सारे इसका क्वेश्चन है उसको सीखेंगे। बाकी बातें आज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो आज हमारे पास पेज नंबर 96 पर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आ गया।
बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आज एक बनाएंगे, बाकी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्रांसफर कर देते हैं, आप बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए सभी बनाएंगे, रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से है, देखिए सेटिंग अरेंज गलत है, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से पेज नंबर 96 पर है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, इसको समझेंगे। जो बच्चा कहीं से किसी तरह का कमी हुई है समझने में, वो अपना क्लियर करेंगे। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही पूछता है और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हल्का ही पूछता है, भारी नहीं पूछता है। तो बाकी चीजें आप सब कर लेंगे। इस पर इनकम एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, वो एक्सपेंडिचर ऑफ पार्टी का नाम एज ऑन डेट देख लीजिए, डेट 31 दिसंबर 2018 है और इस पर लिखा जाता है पार्टी का नाम, नहीं दिया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लब है, क्लब लिख दीजिएगा सीधा सा, अब क्लब लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए इधर आपको एक्सपेंडिचर होगा, अमाउंट होगा, इनकम होगा, अमाउंट होगा, ये आपका होगा। चलिए अब हम लोग के साथ एडजस्टमेंट जब भी मिले किसी भी प्रश्न में, तो सबसे बड़ी बखूबी से रिश्ता निभाना क्या है, उस चीज को ध्यान रखकर बनाएंगे तो एग्जाम में बन जाएगा। देखिए एग्जाम हो या ना हो, हम कॉमर्स लिए थे सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, हमको जानकारी भी रखना था, अकाउंटेंसी सीखना भी था। तो अकाउंटेंसी सिखा रहे, आप सीखने का मौका गंवाइए नहीं, सीखिए। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट नीचा दिया है, चंदा पट्टी के लगा दीजिए, कलम हमारे पास तो यहाँ भी अवेलेबल है, आप अपने से चंदा पट्टी के लगा लीजिए। 17 और 18 का चंदा दिया था, 18 पट्टी के लगा लीजिए। वेतन पाउट स्टेरिंग सैलरी दिया है, वेतन पर लगा लीजिए। और औजार पर दिया है, इक्विपमेंट पर 3 एडजस्टमेंट दिया है, तीनों से आप सवाल में टिक लगा लेंगे। अब पेमेंट साइड में सबसे पहले आएंगे सैलरी और ओजेस दिया है, तो इस पर टिक लगा हुआ है, सैलरी एंड ओजेस पर टिक लगा हुआ है। उसका अमाउंट 6000 है, जिस पर टिक लगा हुआ है उसका अमाउंट अंदर लिखना है। और उस पर 2 ही वर्क हो सकता है, या तो अमाउंट जुटेगा नहीं तो घटेगा। अब देखिए इस पर आउट स्टैंडिंग सैलरी दिया है 14000, तो आउट स्टैंडिंग सैलरी जो 14000 दिया है वह जुटेगा। आउट स्टैंडिंग ध्यान रखना है करंट ईयर का जुटता है, टोटल हो गया 20000। उसके बाद रेंट पेड दिया, इधर लिखाएगा रेंट पेड 12250 दिया हुआ है, गौर से देखेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस 8400। उसके बाद दिया है इक्वाइपमेंट, इक्वाइपमेंट जो है एसेट है, ध्यान रखें इक्वाइपमेंट जो है एसेट है, वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन उस पर जो हरास दिया है 25% वो आएगा। तो हरास इसका लिखेंगे, हरास यहां लिख देंगे, तो डिप्रिसिएशन ऑन इक्वाइपमेंट, इसके हरास किसी भी संपत्ति का हरास आएगा। यहां पर देखिएगा डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं, अमाउंट दिया है इसका 1,09,000 का 25%। तो जो आएगा हम लोग क्या करेंगे उसको लिखेंगे, 29,750। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर 29,750 लिख देंगे, क्लियर। सिर्फ हरास को लिखेंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस है, तो ऑफिस एक्सपेंस भी इधर दिखाएगा, कोई डाउट नहीं है। ऑफिस एक्सपेंस तो लिखना ही है 22,750, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रेटरियल हारमोनियम 11,200 लिखाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी का हारमोनियम हो, किसी का वेतन हो, वो आपको यहां पर लिखना होगा। बैलेंस शीट नहीं लिखाएगा। साइड बदल देते हैं, साइड बदलेंगे तो बाई सब्सक्रिप्शन उठाएंगे, 2018 का अमाउंट दिया है 1,22,000 उठाएंगे, पुराना वाला छोड़ देंगे। इसमें दिया है आउट स्टैंडिंग दिया है 19,250, आउट स्टैंडिंग एक्यूरेट है, इसको जोड़ लेंगे। तो
1,22,000 पहले से दिया है और 19,250 रुपया आउटस्टैंडिंग है, यानी अमाउंट फाइनल आया 1,41,250 रुपया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है डोनेशन रिव्यू, रिव्यू का मतलब इसी में रहेगा, कैपिटल लिख देगा तो इसमें नहीं रहेगा। डोनेशन रिव्यू है इसमें आएगा, रिव्यू जब भी लिख दे तो समझिए कि इसमें आएगा, कैपिटल लिख देगा तो बैलेंस शीट में जाएगा 18,500। जैसे नीचे लिखा है एडमिशन फी कैपिटल, इसमें नहीं आएगा। तो अब इसको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन शायद संभवतः लग रहा है कि पीछे मिल चुका है, फिर भी नहीं हम लोग देख लेंगे। और अप्रॉक्स इस टाइप का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार हम लोग जोड़कर चेक कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग जो जोड़ है वो देख लेते हैं। इधर का जोड़ आपको अमाउंट आया है, इधर का जोड़ अमाउंट आया है। निश्चित रूप से ये वाला अमाउंट बड़ा है तो बड़ा अमाउंट दोनों ओर लिख देंगे और लिखने के बाद और इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाकर देख लेंगे कितना कम आया है। तो कम आया है आपको 55,400 रुपया कम आया है, यानी 55,400 रुपया यहाँ लिख देते हैं। तो ये सरप्लस के अमाउंट हो जाएगा। इस प्रकार का आंसर ये हो गया। तो आशा करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज आप 96 नंबर पेज का क्वेश्चन आप लोग हम बना दिए हैं, बना हुआ क्वेश्चन इसके नीचे बना भी हुआ है। आप इसके नीचे आगे फिर एक 2 नंबर के नाम से है उसको देखिएगा, वो ऑलरेडी बन चुका है, वो भी बन चुका है, नीचे बनाया हुआ उसको भी समझिएगा। फिर 3 नंबर नया क्वेश्चन, 3 नंबर हमको थोड़ा सा कवर करना होगा, 3 आप नहीं कुछ करेंगे और 4 नंबर भी हमको करना होगा और 5 ट्राई करेंगे। यानी आप देखेंगे आपको इसमें से कौन कौन सा सवाल बन जा रहा है, वो आप बनाकर वीडियो उसका भेजेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे। और आपको हमको ये जानकारी दे दीजिएगा कि बैलेंस शीट पढ़ना है कि आगे हम लोग बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे मन में होगा कि पढ़ेंगे, बहुत सबके मन में नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बैलेंस शीट आवश्यकता नहीं है। अब आपको तय करना है कि सीखना है कि एग्जाम की तैयारी से भी कर लिया जाए, बाद में कभी भी फिर आगे हम जब बीकॉम में पढ़ेंगे तो उसमें फिर चैप्टर मिलता है, तो उस समय आप तैयारी कर लीजिएगा। बीकॉम में फिर ही मिलता है तो उसमें डिटेल पढ़ना है उस वक्त है। तो चलिए आज कमेंट करके बताइए और आशा करते हैं कि आप लोग को नॉन प्रोफेशनलाइजेशन के सारे क्वेश्चन समझ आ रहा है। तो उसमें जो नया कंसेप्ट है, शिफ्ट पेमेंट है, छोटा छोटा क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करें और बैलेंस शीट आप नहीं पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए और आपका दिन शुभ मंगलमय हो। इसी के साथ विदा लेता हूं।